आदिवासी शरणा परिवार शरणा समाज से आज ऐसे होनहार बच्ची जो कि महिला थाना प्रभारी साहेबगंज, नाम है रूपा तिर्की, गांव डंडईहाल रातू रांची। इनके पिता का नाम है देवनाथ उरांव और माता का नाम है पद्मावती। इनका आज हत्या सुसाइड जो भी हुआ है आज हमारे बीच में नहीं है। काफ़ी दुख और पीड़ा के साथ में बताना हो रहा है कि आज हमारे समाज के लोगों को जब भी दुख या पीड़ा के समय हो उस समय एकता और संगठन और सही तरह से समाज को एक दिशा और एक एक व्यक्ति को सुरक्षित महसूस कराने के लिए हमें इस तरह से हमेशा बैठते या अपने धर्म संस्कृति में विश्वास करते हुए कम से कम शरणा वगैरह में आते रहना चाहिए ताकि हम सभी लोग एक संगठित होकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। अन्य समाज के लोग अपने समाज को एक तरह संगठित करने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं और धर्म के माध्यम से वो लोग जुड़ते हैं और एक एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उसी तरह से हमें भी अपने धर्म के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन में खासकर विशेषकर उस दिन सप्ताह में एक दिन आना चाहिए ताकि हमारे बीच में भी इसी तरह से उठना बैठना रहेगा। हम एक एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आज ये पदाधिकारी होते हुए भी समय ना मिलते हुए भी जब भी उसको मौका मिलता था तब अपने धर्म की अपने शरणा की बातें करती थी। शरणा माँ से काफ़ी प्यार करती थी और शरणा का वो नाम लेते रहती थी। तो समाज के सभी लोगों को इस अंतिम विदाई में हम यही कहना चाहेंगे कि उनके घर और परिवार में शांति मिले और उनकी आत्मा को धर्मेश अपने चरणों में स्थान दे। तो मैं आगे उनके जो परिवार हैं उनके पिताजी हैं उनका मैं बातें सुनाता हूँ। जय धर्मेश। सेंट्रल पुलिस में फिलहाल मैं हिमाचल का शिमला डिस्ट्रिक्ट की झाकड़ी में पोस्टेड हूँ। वहाँ हमको रात को लगभग 12 बजे शायद ये लोग फ़ोन किया, लेकिन मेरा मोबाइल साइलेंट था, हमको पता नहीं चला। लेकिन इधर से कोई हमारा यूनिट में फ़ोन नंबर जान के फ़ोन किया। फिर वहाँ जो लाइन संतरी था वो हमको जगाने के बाद में हमको पूछा कि गाँव मेजर आपके घर में कोई बीमार था क्या? मैं बोला हाँ यार बीमार तो था छोटा भाई। क्या हुआ? बोला शायद एक्सपायर कर गया। तो मैं तो डर गया कि भाई हमारा छोटा भाई एक्सपायर किया। तो फिर मोबाइल उठा के देखा तो 6-7 मिस कॉल दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो अनसेव नंबर से मैं कॉल किया तो एक मौसी उठाई। मौसी ने बोली देवा बाबू हिम्मत बांध के रखना, दुख का तो घड़ी है लेकिन हिम्मत करना है तुमको। तुम सबसे पहले तुम्हारा मझला भाई से बात करो। तो मैं मझला फिर मोबाइल में देखा घर का भी फ़ोन है, तो फिर मैं घर का नंबर में फ़ोन किया। तो मेरा सेकंड लड़की उठाई। तो मैं पूछा क्या हुआ रे? तो बोली कि पापा बोली कितने दिन नहीं है। फिर मेरा तो होश ही उड़ गया। फिर मैं क्या करूं क्या नहीं, उतना दूर से आना भी है। फिर मैं अपना कंपनी कमांडर से बात किया, उन्होंने भी सहयोग किया। हमको बोला तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा लीव सर्टिफिकेट बाद में मैं भेज दूँ। फिर उधर से दोस्त लोग भी हमारे लिए टिकट उकट कर गया और मैं कल शाम को यहाँ पहुँचा। और इसमें एक बेटी जैसा थी और मैं ये मेरे साथ दोस्त जैसा भी बात करती थी। वो हर चीज़ को मेरे साथ में शेयर करती थी। जब भी कोई इसको कुछ बोलता था तो बताती थी। इसमें इसको जब वाटर वगैरह इसने रिटर्न पावर बढ़िया था तो इसने
क्वार्टर के लिए अप्लाई की, तो और भी लड़की लोग बाद में दी, लेकिन इसके नाम से क्वार्टर अलॉटमेंट हुआ। लेकिन इनका जो अधिकारी था वो बोला कि 2 लड़की लोग रहो, और इतना भी उनके एसपी साहब ने बोले थे कि तुम लोग लेडीज रहेगी तो झगड़ा तो नहीं होगा, ऐसा भी बोला था। लेकिन इन लोग उसी टाइम से इसको टॉर्चर करने लगा कि बोला रूपा तो किसी से बात नहीं करती है, तो मनीषा कैसे रहेगी। अच्छा, बाद में इसको थाना प्रभारी बना दिया गया, तब भी इनको जलन होने लगा। बोला लड़की नाटी है, इसको कौन क्रिमिनल डरेगा, ऐसा टाइप का भी ये लोग टॉर्चर करती थी। कौन ऐसा करता था, किसको ये मतलब इसका ही एक बैचमेंट है, और इस क्वार्टर तो इसके नाम से अलॉटमेंट हुआ, लेकिन इसको बोला कि एक क्वार्टर में तुम लोग तो अनमैरिड है, तो अकेले किस लिए रहेगी, तुम लोग दो तीन मिल के रहो। तो मनीषा को वहाँ दिया गया, तो वो मनीषा भी इसके 22 की सब इंस्पेक्टर ही है। अच्छा, उसके बाद में इसने इसको थाना प्रभारी का, महिला थाना का प्रभारी का भार दिया गया। तो ये बोली कि सर मैं स्कूटी में महिलाओं का केस को देखने के लिए स्कूटी में कहाँ तक जाऊँगी, मैं भी महिला हूँ, तो हमको गाड़ी दिया जाए। इसके लिए गाड़ी अलॉटमेंट किया गया, तब भी इनको जलन होने लगा कि भाई इसके लिए गाड़ी दिया गया, प्रभारी बना दिया गया। तो इन लोग हमेशा टॉर्चर करते हैं, और हमको अभी सूत्रों से पता चला है, और वो भी पुलिस का ही एक अधिकारी है, उसके पास नाम ना बताने को लेकर के बोले हैं कि अभी 10-12 दिन पहले इसको मनीषा और ज्योत्सना, जो कि इसकी बैचमेंट ही है, इसको बहला फुसला के कोई पंकज मिश्रा के यहाँ करीब 8-9 बजे ले गया था, जहाँ पंकज मिश्रा ने इसको बहुत ही टॉर्चर किया है, ऐसा सुनने में आया है। तो कौन है पंकज मिश्रा? ये तो मेरे को मालूम नहीं सर, सिर्फ हमको नाम बताया गया, मैं उसी से जानता हूँ। इतनी चालो ना झाड़ी भरो कालो तो कैसे मौत हुई, क्या लगता है? सर इसका जो सोसाइट का जो पोजीशन देखने से लग रहा है कि ये घुटना टेक के खड़ी है, तो कोई भी जान देने से पहले, जान निकलने से पहले आदमी छटपटाता है। तो अगर वो घुटना टेक करके सुसाइड करेगी, तो क्या वो जान बचाने के लिए नहीं तड़पेगी, वो खड़ा नहीं होगी। तो जबकि वो बिस्तर में घुटना टेकी हुई है, तो वो कैसे जान देगी। तो आपको क्या लगता है कि ये सुसाइड नहीं है, क्या है ये, और उसके पीछे किसके साजिश होगी? इसको टॉर्चर किया गया है, और अभी इसका जो रस्सी में लटका हुआ जो पोजीशन दिखा रहा है, उसमें कोई भी लड़की अपना नंगा बदन करके आत्महत्या नहीं करेगी। दूसरी बात, इसका जो घुटना के ऊपर में दोनों साइड में गौर से देखा जाए फोटो को, तो कुछ लाल लाल धब्बा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, जो फांसी करके मरता है उसका जीभ निकलता है, जबकि उसका जीभ भी निकला हुआ नहीं है। और अब जो आँख जो गड्ढा में देखा जाए, तो जब जो कोई फांसी होकर मरेगा, तो तत्काल समय में वो काला नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है ये तो इसको, ये हमको लगता है कि ये सुसाइड नहीं है, इसको मतलब गुप्त रूपेण मार करके रस्सी में लटकाया गया है। तो मैं सोचता हूँ कि जो ये इस तरह का अपराधी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। ठीक। माता जी बोल देंगे। देखिए, दुख की घड़ी है, जानते हैं। 3 बजे हम फ़ोन किए थे, तो बोली कि पानी दवा लग रहा है, मत पीना बेटा। तो हम पी लिए, माँ ठीक नहीं लग रहा है, नहाने जा रहे हैं, हम सो जाएंगे। 9 बजे आसपास पता करवाना शुरू करो अभी सर।
और कोई टॉर्चर गाड़ी बरो कल फिर दिक्कत मन वाला सेब बरो दिक्कत मन वाला सब चीज़ के लिए टॉर्चर दे रही है, बता रही थी हमें सब। क्या मानते हैं? मार के टांगे शरीर में उसका दाग है। कौन लगता है? कौन सरकार से क्या मांगते हैं? बिठाइए थोड़ा सा ओपन बोलना कहाँ है? सामने से पैरों पे मारा हुआ है, घंटा का भी निशान है, पूरे शरीर में और जो रस्सी जो गला में भी है वहाँ पे 2 निशान है। क्या लगता है आपको ये और जो सुसाइड नहीं है? कॉल पे दीदी जब बोली कि पानी दवा लग रहा है, वो पूरा कंफर्म है क्योंकि मरने की फांसी भी लगी। तो नाक से झाग कहाँ से आया? पक्का कोई केमिकल चीज़ डाला गया खाने या पानी में। मरने की खबर आने से कितने देर पहले फोन आया था? पानी में जोर हमने को शायद 3 बजे आसपास कॉल की थी। 3 बजे आई। और पति की खबर और रात हम लोग को 10 बजने जा रहा 9 बजे आसपास आया था। लाया तो वो पानी बताइए। एरो लगा हुआ है बाहर। आरो मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन वो एरो खरीद के लाई थी, उसके लिए उनको जलन। एक्चुअली जो मनीषा साथ में रहते थे ना, तो वो लोग का एक ही किचन था, सबकी अलग अलग पकाते थे खाने पर, एक ही किचन था। क्या लगता है कि पानी से ही शुरू हुआ है इसके मारने का? हाँ क्या मानते हैं? पानी से सीबीआई जांच हो और पोस्टमार्टम का जो है रिपोर्ट दोबारा पोस्टमार्टम। अच्छा सर, और एक पॉइंट बताओ। हाँ बोलिए। मैं पिछले बार जो छुट्टी आया था, इन दोनों बहन को मैं वहाँ लेके गया था, ठीक है। वहाँ जाने के बाद में मैं बोला बेटा तुम यहीं पर रहो और पढ़ो बोल के छोटी वाली को मैं छोड़ कर आया, सेकंड वाली को मैं लेके आया, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद में एक कोई शख्स आया और एक दरवाज़ा से घुसा और वो निकल के चला गया। तो मनीषा इसके ऊपर लंछन लगाई कि रूपा की छोटी बहन और एक कोई आदमी था 3-4 घंटा से रूम में क्या कर रहा था। ये जो बड़ी बहन उसका इस देखिए सर, सच बताता हूँ, मैं ट्रेनिंग सेंटर में भी बच्ची को बोला था कि वर्दी का नौकरी करेगी, ये लड़का लोग पसंद करेगा कि नहीं करेगा, ट्रेनिंग सेंटर में अपना बैचमेंट को ये तुम चॉइस कर लेना पड़ा। तो अपनी माँ को क्या बोली, देखिए तो मम्मी पापा कैसा बात करता है, मैं लड़का लोग से क्या बात करना है, कैसा बात करना है, मैं घर का लड़कों से नहीं बात करती। और पापा ऐसे कैसे बोलते, आप लोग किस लिए आए, वो ऐसा बोलती थी। और मैं हकीकत बोलता हूँ सर, मेरा खानदान बड़ा है, अगर खानदान का भी लड़का थोड़ा बहुत पीने वाला है ना तो उसका मोटरसाइकिल में नहीं बैठेगा। और उस मनीषा ने इसके ऊपर लंछन लगाई। ये बच्ची मेरे को क्या बोली कि पापा हम यहाँ नहीं रहेंगे। बोला क्या हुआ, देखिए ना हमको बोल रहा है कि कोई आदमी से 3 घंटा से रूम में था। फिर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाला गया, वहाँ एक आदमी से अनजाने में हो सके पढ़ा लिखा कम था, वैसे किसी से पूछना है पता वो घुसा और निकल गया। लेकिन उसने बोली कि 3-4 घंटा। तो इस तरह का पूरी तरीके से प्लानिंग से ही मनीषा और किसका, मनीषा, सुषमा, ज्योत्सना, मतलब। और ये लोग अभी हमको जो सूत्रों से पता चला था, मैं बताया कि 11-12 दिन पहले मनीषा और ज्योत्सना जो मेरी बेटी के हाथ में ये पंकज मिश्रा का केस था, तो उसने शायद इनको मनीषा और ज्योत्सना के थ्रू इसको मतलब बरगला करके और उसको रात में पंकज मिश्रा से
वहाँ सुनने में आ रही थी कृपा को पंकज मिश्रा ने अब ये तो मेरे को मालूम नहीं ये कर रही है इन्वेस्टिगेशन कर रही है पत्रकारों से भी पता चला है रिलेटिव हम तो कल 3:30 बजे वर्कशॉप खोले में आगे खोले तो देख रहे कि जीवियर पड़ी है राम तो रहने हो गए नाम रूपा जब वो पैर नीचे वहाँ पे झुला हुआ है अगर कपेड़ा लपेटा गया है फ्रेश फोटो Thank you.